मोची जूता सिलता है, ये हाँ। उसका धंधा है, धर्म नहीं है। माली माला बनाता है, यह उसका धंधा है, धर्म नहीं है। ब्राह्मण पूजा कराता है, बोलिए धर्म है कि धंधा? बताइए कौन जातिवाद? हम जातिवाद किए? आज जातिवाद शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद खत्म किया जब वोट बराबर किया, महिला का, पुरुष का, ब्राह्मण का, दलित का। ये जातिवाद खत्म करना होता है। राजे राजवारों का राज खत्म करना होता है कि राजा का भी वोट एक और गरीब का भी तो वोट अगर एक। अगर आप लोगों की आवाज बन रहे हैं ना कन्हैया, तो हर बार हर जगह हार क्यों जाते हैं? कहाँ हार जाते? हाँ, हर स्टेट में हार जाते हैं आप लोग। कितने साल हारे? हाँ, अभी महाराष्ट्र में भी हार गए। चलिए हार जीत बताइए, चलिए हार हरियाणा में हार गए, अरे दिल्ली में तो आप थे भी नहीं ना। बताइए, आप कह रहे हैं लोगों की आवाज है। आप देश को आजाद हुए कितना साल हुआ? तो कन्हैया, अरे देश में सवाल आप क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी जो राहुल गांधी के नीचे नेतृत्व में प्रॉब्लम है, साल हुआ नेतृत्व में प्रॉब्लम है। आजाद हुए कितना साल हुआ? कन्हैया, नेतृत्व में प्रॉब्लम है, देश को आजाद हुए बताइए ना। आप बताइए कितना साल हुआ? उससे आप हम क्या बताना चाह रहे हैं? मुझे बड़ा मेरे हारने की चिंता है तो मैं आंकड़ा दे देता हूँ कि हम ज्यादा हारे हैं कि जीते हैं। अच्छा, आप पूरी कंपैरिजन करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने हम तो आज के दौर में जी रहे हैं ना। अरे हम भी तो आपको आज के दौर में ला रहे हैं। 400 से ज्यादा सीट जीती है आज तक दूसरी पार्टी। एक समय था वो समय फिर तो वापस लूज कर गए। वो हाँ, समय फिर वापस आएगा जब आप थोड़ा ईमानदारी से पत्रकारिता करके सच दिखाएंगे। भाई साहब, सच तो आप जो कह रहे हैं वही जाएगा ना। चलेंगी। हाँ? आप थोड़ा मुद्दा बोलेंगी कि घर पे ईडी ना आए, इस डर से बाहर आकर सुनिए, ईडी और वीडियो को दूर रखिए। ईडी कहाँ किसके घर जाएगी, है ना? आपके घर पे ईडी नहीं आया, मेरे घर पे ईडी क्यों आएगी कन्हैया? मतलब कहाँ से कहाँ वो बात लेके जा रही है? सच बोलेंगे, बड़ा अजीब सी बात कर रहे हैं। ये गलत बात है कन्हैया, ठीक है? ये गलत बात है। अच्छा, ये बताइए, आप कुछ भी बोले हमारी पार्टी पे और नेता, आप भी तो बोल रहे हैं ना, आपको जो बना रहा है आप बोल रहे हैं। चलिए ये बताइए कि आप करें तो अच्छा, हम करें तो कन्हैया, आपने जो सुना आप उसके बेसिस पे बोलेंगे अदानी आएंगे और अदानी सबके ऊपर कब्जा कर लेंगे, है ना? अदानी से आपकी रिश्तेदारी है, इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? देखिए, फिर आप लोग दुखी वाली बात, ये बात नहीं बोलना फिर आप तक कन्हैया, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप स्टेटमेंट बिना एविडेंस के दे रहे थे तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अब मैं सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे आपकी रिश्तेदारी है। ये दिस इज अ पर्सनल अटैक ना कन्हैया, दिस इज नॉट राइट। नो, बट व्हाई यू आर बीइंग वेरी सो एंग्री व्हाइल बिकॉज़ यू आर मेकिंग ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स विदाउट एनी एविडेंस। विद एविडेंस आई एम सेइंग, हु टॉक अबाउट एविडेंस? वी आर गिविंग एविडेंस। हां, बोलो ना, क्या एविडेंस? एविडेंस कह रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों ने आकर के कहा कि हमको 4 लाख रुपया जो है पर कट्ठा मुआवजा मिला है। मार्केट रेट 20 लाख रुपया है। तो आप जहां जमीन एक्वायर कर रहे हैं उस जमीन का जो है मुआवजा आप किसान को नहीं दे रहे हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो है वो जो है फूड पार्क खोलना चाहते हैं। सरकार बता दे कि नहीं खोलना चाहते, तो बोल रहे हैं सरकार की तरफ से आए कि नहीं खुल रहा है फूड पार्क, कुछ नहीं हो रहा है। तो जब फूड पार्क खुलेगा, सड़कें बनेगी, उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी होगी ना। जिस किसान की आप जमीन लेंगे उसको मुआवजा देंगे ना। जबकि राजनीतिक तौर पे देखिए कि राज्य कितना महत्वपूर्ण है। केंद्र की सरकार ही बिहार की बदौलत चल रही है। बिहार इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है और इतना दखल रखता है। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि नंबर कम हुए ना भाई बीजेपी के। आप बिहार इतना महत्वपूर्ण है, इससे सरकार गिर जाएगी सेंटर की, ये तो गलत आप एनालॉजी लगा रहे हैं, ये तो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। ले लेंगे नीतीश जी तो सरकार हाँ, तो आज की सिचुएशन में गणित ऐसी है कि नीतीश जी वापस ले लेंगे, तो उसमें बिहार इतना महत्वपूर्ण है। आप यही सिचुएशन है। नहीं, पिछले 2 इलेक्शंस में तो नहीं थी ना भाई साहब। 2014 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में तो ये हालत नहीं थी। बीजेपी को अपना ही बहुमत था, तो नीतीश कुमार जी पे थोड़ी वेट कर रहे थे। अपना बहुमत बिना नीतीश जी का आ गया है। बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ज्यादा सीट लेकर के भी नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। बीजेपी के खुद चलिए, बीजेपी का खुद का बहुमत था ना कि नहीं था कि वो भी नकार देंगे, वो भी नकार देंगे। बिहार की वजह से सरकार चल रही है ना केंद्र की, इसमें कोई दो राय है? हाँ, जो आप कनेक्शन कर रहे थे वो गलत था, लेकिन अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। ठीक है, हाँ, गलत नहीं, सही है। पॉइंट कंप्लीट करिए। से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ये है कि क्या ये सच है कि लालू प्रसाद ने ये कंडीशन रख दी थी कि कन्हैया कुमार बिहार से नहीं लड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली तेजस्वी के कंटेंशन कॉम्पिटिशन में आ जाते? इस पे आपके पास क्या प्रमाण है? इसीलिए तो पूछ रहे हैं। हाँ, आधारिक बयान है क्या? हमारी पार्टी ने कहा है? आपसे आरजेडी ने कहा है? सही है क्या, ये गलत है? आपसे पूछ, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। हाँ ना, मैं तो बोलोगे जब आप कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देती है उसका निर्वहन करता हूँ। पार्टी ने मुझे कहा तुमको दिल्ली से चुनाव लड़ना है, मैं दिल्ली से चुनाव लड़ा। पता है कुछ लोग क्या कहते हैं कन्हैया कि इतने अच्छे वक्ता हैं कन्हैया, गलत पार्टी में आके फंस गए। क्यों कहते हैं लोग ऐसा? बहुत सारे नेताओं को कहा, क्यों कहते हैं लोग ऐसा? आपके बारे में क्यों कहते हैं? अगर मैं सही हूं तो मेरे फैसले सही हैं और मेरा फैसला है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ हूं। या तो मैं गलत हूं तभी मेरा फैसला भी गलत है, अगर मैं सही हूं तो मेरा फैसला भी सही। अच्छा, आरएसएस से रोकने की जब आप बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, गोडसेवादियों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और लड़ रही है।
मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है, जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदार स्टेटमेंट है? गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? हाँ? गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का हर मेंबर को गाली दे रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? आप मोहन भागवत और हर किसी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं देना, सवाल पूछ रहे हैं। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो आपने बोला हाँ, गाली देना और गोली मारना ये हमारे संस्कार नहीं है। हम गांधीवादी हैं। पिछले 10 साल से गोडसे गांधी को गोली मारा को बुरा नहीं लगता है? इस देश का नागरिक होने में बुरा नहीं लगता है? शर्म से सर मेरा नीचे हो जाता है ये सोच करके कि खुद को एक हिंदू कहने वाला एक हिंदू को जो है गोली मारा, ये आपको बुरा नहीं लगता है? 25 से लेकर के 47 तक हिंदुओं को बचाने के लिए एक आंदोलन आरएसएस का हमको बता दीजिए। मतलब आपके पार्टी से जो क्रिमिनल नेता सब होते हैं उसकी वजह से पूरी कांग्रेस गलत हो जाएगी, राइट? पूरी कांग्रेस एकदम आप गाली देने के लिए कांग्रेस को बोल जाएगी, समझ गए ना? तो आप ये गलत जगह डायरेक्शन में मत ले जाइए, गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। गोडसेवादी विचारधारा है, गोलवलकर विचार हैं, हेडगेवार विचार हैं। गोलवलकर ने कहा है कि हिंदुओं को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। कन्हैया, सवाल करूं या ना करूं? आगे बढ़े। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप एक्चुअली आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। प्रोपेगेंडा करते हैं आरएसएस की? आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने आए हैं, कोई सवाल नहीं। आपने देखा कन्हैया कुमार यहाँ पे एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे। अब जो न्यूज रिपोर्टर है वो बार बार कन्हैया कुमार जी से पूछ रही थी कि आपका चीफ मिनिस्टर फेस कौन है? क्या आरजेडी से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जी चीफ मिनिस्टर फेस होंगे या कांग्रेस का कोई और फेस होगा? तो कन्हैया कुमार ने ये कहा कि आप बात कीजिए बेरोजगारी पे, जो कि पलायन है जो हो रहा है उस पे बात कीजिए, इस चीज पे बात कीजिए। जो चीफ मिनिस्टर फेस जो होगा वो तो जनता चुन लेगी। जब भी इलेक्शन होगा जो भी जीतेगा, जिसकी भी सीटें ज्यादा आएगी उसका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ये डायरेक्टली कन्हैया कुमार ने कहा। आगे न्यूज रिपोर्टर ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव जी नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में उतरे। क्या ये सच बात है? तो कन्हैया कुमार ने कहा कि ये बात आपको किसने कही? क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता हो? कन्हैया कुमार जी ने मोदी जी को संघी भी कहा। उसी पे जो न्यूज रिपोर्टर है वो गुस्से में आ गई। उन्होंने ये कहा कि संघी वर्ड आप यूज कैसे कर सकते हो पीएम मोदी जी के लिए? तो उन्होंने ये कहा कि गोडसे जो है वो आरएसएस से बिलोंग करता था, कन्हैया कुमार जी ने कहा, इसीलिए मोदी जी भी संघी है। लेकिन आगे न्यूज रिपोर्टर की भी एक बात है जो कि सच है। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस में से अगर कोई एक आदमी खराब है तो क्या पूरी आरएसएस खराब हो जाती है? क्या कांग्रेस में से कोई एक आदमी अपराधी है तो क्या पूरी कांग्रेस अपराधी हो जाती है? ये डायरेक्टली न्यूज रिपोर्टर ने कहा। उसी पे कन्हैया कुमार जी ने जवाब दिया कि हम आरएसएस से भी ज्यादा उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट है। उनकी जो आइडियोलॉजी है जो कि गोडसे की आइडियोलॉजी है उनके अगेंस्ट है। कन्हैया कुमार और न्यूज रिपोर्टर के बीच बहुत ही लंबी बहस चली। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आप किसका समर्थन करते हो। जय हिंद।